हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल में। इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है साबित बहुत ज़्यादा परेशान था। उसको कॉल आ रही थी क्योंकि उसने कंपनी के कुछ पैसे इस्तेमाल भी किए हुए थे और साथ में उसकी माँ को उस पर डाउट हो रहा था। और ऐसे भी कौन यहाँ पर उससे इतनी इम्प्रेस हुई नहीं थी। वहाँ पर उसकी मॉम आती है सिरा, और सिरा पूछती है कि कुछ है तो मुझे बताओ। वो नहीं बताता और उस टाइम पे सिरा को गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि इस मंथ तुम्हारे जितने भी बिल्स है सब मैंने पे किए हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे है या सब कुछ उड़ा दिए? ये सुनने के बाद वो डरने लगता है। उसे इस बात से डर था कि कहीं मम्मी को ये ना पता चले कि उसने कंपनी के पैसे इस्तेमाल किए थे। इस बात की वजह से वो बोलता है नहीं मम, मेरे पास पैसे है, मैं लौटा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। और बाद में सिरा बोलते हैं कौन का क्या हुआ। ये सुनने के बाद वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है कि कौन मुझसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। ये सुनने के बाद सिरा साबित को क्लियरली बोलती है कि मैंने आज तक कभी हारा नहीं है। अगर मुझे हारने वक्त मिला तो वो बोलती है अगर मुझे हरा दिया और अगर मैं इस गेम में लूज की तो उस टाइम पे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे सब कुछ खर्च में बंद करवा दूंगी, ऐसा वो बोलती है। जो सुनने के बाद साबित बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है इसी टेंशन के मारे साबित फिर से जुए खेलने के लिए चला जाता है ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सके और वो जो भी पैसे उसे चुकाने हो वो कवर कर सके। और वहाँ पर एज यूजुअल जिस तरह से पहले हारा करता था इस बार भी बहुत बुरी तरह से वो हारता है और वो वहाँ से परेशान होकर निकलने वाला होता है। और हमें दिखाया जाता है इंदी देखती है साबित को और उसके बाद शीला को कॉल करती है। शीला एक्सरसाइज कर रहा था, बंदा बड़ा हॉट लगता है। और हमें ये दिखाया जाता है वो साबित की हरकतों के बारे में बोलती है और बोलती है तो क्या हम अपने प्लान को आगे बढ़ाए। सुनने के बाद शीला बोलता है हाँ बढ़ाओ। ये सुनने के बाद इंदी बोलते हैं डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। और इस बात वो फ़ोन काट देती है और उसके बाद वो साहित्य जैसे चल रहा होता है उसके साथ टकराने का ड्रामा करती है क्योंकि इंदी एक मॉडल थी। इस बात की वजह से उससे सब लोग जानते थे नॉर्मली और इंदी उससे सॉरी बोल के जाने का ड्रामा करती है और साबित उसे पहचान लेता है। जैसे वो बोलता है कि तुम तो मॉडल हो और यहाँ पर कर क्या रही हो। ये सुनने के बाद जो साबित था उसको इंदी बोलती है अगर तुम मुझे पहचान रहे हो मतलब सब मुझे पहचानेंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, हम सॉरी बोल के जाने वाली होती है। और तभी जो साबित होता है वो उसे रोक के बोलता है कोई बात नहीं, लोग तो चिल करने के लिए आ सकते हो, तुम अपने काम के वाले टाइम पे थोड़ी हो और यहाँ पर क्लब आना कहाँ से गलत हुआ बोल के उसे रोक लेता है। इंदु बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे हो और उसको थोड़ा सा रिझाने की ट्राई करती है, मतलब उसको डायरेक्ट उसके चेस्ट पे टच करके बोलती है आप बहुत अच्छे लगे मुझे, आज से हम फ्रेंड्स बने बोल के उसके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेती है। और साबित तेरा एक नंबर का ठरके बुढ़ा जो हर किसी खूबसूरत लड़की को अपने आप के पास रखना चाहता है इसीलिए वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इंदी नाम का जो पंछी थी इस बार उसे चारा बना कर डाला जा रहा था। इंदी को साबित बोलता है कि तुम क्लब में हर बार आती रहती हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं एक्चुअली में मैं कब तब आती हूँ जब मेरा मूड थोड़ा सा फील करने का हो या फिर मैं ओके स्ट्रेस में हूँ, आप कब बताओ आप कब आती हो। ये सुनने के बाद वो भी सेम चीज रिपीट करता है और तभी इंदी बोलती है ये प्लेस बहुत छोटा है, एक्चुअली मेरे पास एक प्लेस है जहाँ पर मैं जाती हूँ और वो बहुत बड़ा है और बहुत स्टैंडर्ड है, बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड के जैसा, तो क्या जाना चाहोगे। ये सुनने के बाद साबित ठरकी इंसान वो बोलता है हाँ चलो देखते हैं, अगर तुम बोल रहे तो अच्छा ही प्लेस होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में शीला को कॉल आ रहा होता है। शीला बोलता है मैं आ रहा हूँ क्लब पे और तभी हमें ये दिखाया जाता है शीला कुछ तो प्लान कर रहा था और तभी जो इंडी होती है उसे लेके जाती है डेविल कैसीनो पे, ऑब्वियसली शीला का क्लब। और वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा बढ़िया माहौल था और उसे एंट्री देती है और उस टाइम पे सावित्री से पूछता है कि यहाँ पर सब लोग तुम्हें जानते हो, वाह क्या बात है। ये सुनने के बाद जो इंडी थी वो बोलते हैं नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ पर रेगुलर कस्टमर हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अच्छा। और वहाँ पर फिर से चिप एक्सचेंज होने की बातें हो रही थी और तभी उसे बोलता है कि खेलना चाहोगी, वो बोलते हैं हाँ। और तभी वो लोग वहाँ पर एक्सचेंज करते हैं चिप्स और इवन यहाँ पर इंडिया अपने पैसों से चिप एक्सचेंज करती है और बोलती है आप दोबारा अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझे फेवर लौटा देना, अभी रहने दो। और तभी वो कन्विंस हो जाता है और हमें ये दिखाया जाता है शीला जो था उसके पास उसका असिस्टेंट जाता है और वहाँ पर वो उसे बोलता है कि जो साबित है उसको ये सब कुछ हमने मिला है, अब क्या करना है बस। तभी शीला बोलता है उसको जीतने दो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब, आपका मतलब,
ये सुनने के बाद शीला बोलता है इंसान की एक फितरत होती है, जितना जीत पाओगे उतना ही उसे मजा आएगा। अगर एक ही बार में वो हारेगा उस टाइम पे वो दोबारा मेरे क्लब में कभी नहीं आएगा। और ये प्लान कैसे कामयाब होगा जो हम प्लान कर रहे हैं, इसीलिए उसको नॉन स्टॉप जीतने दो। मैनेजर से बोलना कि वो गेम जीतता जाए। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है बॉस, और उसके बाद उसका असिस्टेंट वहां से निकल लेता है। आज तो स्वादित बहुत बड़े अमाउंट जीतता है, जिस बात की वजह से खुश भी बहुत था। और हमें ये दिखाया जाता है वो इंडी को इन्वाइट करता है साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। इंडी बोलती है कल मेरा शूटिंग है, इसीलिए मैं नहीं मिल पाऊंगा, हम सॉरी, कभी अगर दोबारा मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर मैं सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, बोल के उसे बोलते हैं कि आपकी तरफ से मुझे जो पार्टी देना है सेलिब्रेट करना मेरे साथ, तो बोलिंग कर रहे बोल के वहां से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है अगले दिन में शीला सब कुछ एंजॉय कर रहा था। शीला की आंटी उससे जानना चाहती थी कि एक्चुअल में क्या हुआ है, क्योंकि उसे अब क्लब के बारे में तो सब कुछ पता है क्या चल रहा है। वो उसे वार्न करती है ऐसा ना करे, क्योंकि हर बार बदला सब कुछ नहीं होता और बदले के चक्कर में वो खुद भी फंसता जाएगा। शीला बोलता है डोंट वरी आंटी, मैं आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं दूंगा। एक्चुअली शीला अपने आंटी को मैम कह के बुलाता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो कौन होती है घर पे होती है, वो ड्रेस देख के ऐसे स्माइल कर रही थी जो उसे शीला ने गिफ्ट किया हुआ था। उसे वो ड्रेस काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। और साथ में हमें ये दिखाया जाता है जो शीला होता है उसकी बात याद कर ही रही होती है, वहाँ पर मीन आती है और मीन दरवाज़ा नॉक नॉक करती है। दरवाज़ा खोलती है शीला, दरवाज़ा खोलती है कौन, और तभी वो बोलते मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि बताओ क्या बताना है, क्या पूछना है। ये सुनने के बाद मीन बोलते तुम्हें कुछ गिफ्ट आया था, परफ्यूम था, और परफ्यूम में वसीला लिखा हुआ था। मीन बोलती है जो गिफ्ट आया था उसमें मैंने देखा था शीला का नाम है। शीला कौन सा शीला है, कहीं वही तो नहीं, बोल के एक फ़ोटो दिखाती है। और तभी पहले तो कौन बोल रही होती है मेरा पर्सनल मैटर है और तुम इंटरफेयर मत करो, लेकिन जैसे वो वहाँ पर फ़ोटो दिखाती है कि ये शीला है बोल के शीला का फ़ोटो दिखाती है जो उसने गूगल सर्च किया था, ये देखे तो कौन को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर पर इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रही हो, तुम भूल गई हो क्या, तुम मेरी असली सिस्टर नहीं हो, तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं अच्छे से बर्ताव कर रही हूँ डजंट मीन कि तुम मेरे प्राइवेसी को इस तरह से तबाह करोगी। वो बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे बस सच जानना है, अगर ये वो दोनों एक ही शीला है तो प्लीज़ ये मत करना, वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं, वो डेविल क्लब का ओनर है और वो एक गैंगस्टर का जैसा इंसान है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो, तुम मेरी सिस्टर हो, बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्वान तो प्यार में डूब चुकी थी और उसकी अकल घास चढ़ने जा चुकी थी। उसे क्या पता था कि वो धीरे धीरे किस मुसीबत में पहुंचने वाली है, और उल्टा वो मीन को बहुत बुरी तरह से सुनाती है। और जिस तरह से मीन की इंसल्ट करती है क्वान, वो तो देखने लायक था। मीन उसे समझाने की ट्राई करती है कि तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी सगी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई भी हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई एरा गैर आगे तुम्हें हर्ट करे, प्लीज़ मेरी बात को समझने की ट्राई करो, ये ऐसा नहीं है जैसा दिखाता है, तो तुम्हें सेफ रहने की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद क्वान उसे डांटती है कि आज के बाद मुझे कुछ भी राय देने की गलती मत करना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बड़े एटीट्यूड फेंक के वहाँ से निकल लेती है। मीन परेशान